Hello everyone, how are you all? Here is your educator or your teacher, whatever you want to say, you can say it, Christina Willis. And मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज क्लास 8 का 10th पढ़ाते पढ़ाते 10th ही दिमाग में रहता है, क्लास 8 का लेक्चर एंड ऑफ ज्योग्राफी दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। सो आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दैट व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअली होता क्या है, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है हमारे आसपास जो कि नेचर ने हमें दी है या नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है, नेचर से हम लेते हैं, वो सारी ही चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैंड, वाटर, सॉइल, सन, विंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब ही नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। इसमें एनिमल्स भी हो गए, इसमें ह्यूमन बींग्स भी हो गए, जो छोटे आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सभी आ जाते हैं, आपके ट्री, श्रब्स, स्मॉल प्लांट, सभी चीज़ आ जाती है, ठीक है। सो जितनी भी चीज़ें जो नेचर ने हमें दी हैं वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अभी नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखा, नाउ कम टू द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्सेज। जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है, जो भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करता हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, कोई भी चीज़ है। गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर ने हमें कोई चीज़ दी है जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, सच एज एयर, सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एज वेल एज ह्यूमन क्रिएशन। ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ भी कोई भी चीज़ है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। बिल्डिंग, रोड्स एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट में आसपास नज़र आती है, अपने सराउंडिंग्स में आसपास नज़र आती है, या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तभी तो हम उन चीज़ों को ले पाते हैं ना, क्योंकि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए हम उन चीज़ों को ले पाते हैं, ठीक है। आर रिसोर्सेज, वो सभी चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज कहलाती है। नाउ बिकॉज दे सेटिस्फाइड वेरियस नीड्स, क्योंकि ये हमारी अलग अलग तरीके की जरूरतों को पूरा करता है। एग्जाम्पल, द एयर दैट वी ब्रीथ, द वाटर दैट वी ड्रिंक, द फूड दैट वी ईट, द मिनरल दैट वी यूज आर मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन आर द एग्जाम्पल रिसोर्सेज। ये सारे ही रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, कुछ हमने नेचुरल रिसोर्सेज की पिक्चर्स जो है यहाँ पे कलेक्ट करके आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पेस्ट की है। इसमें आपके वाटर है, ये आप वाटर वाला पार्ट देख सकते हो। इसमें जो रिवर्स जा रही हैं, रिवर्स है, सन है, यहाँ सन वाला जो हमने सनराइज वाला जो सीन होता है वो हमने यहाँ पर इसमें डाला हुआ है। सॉइल आप एक साइड देख सकते हो, एक साइड आप एनिमल्स देख सकते हो, फॉरेस्ट देख सकते हो, दूसरी तरफ बर्ड्स देख सकते हो, दूसरी तरफ भी हमने फॉरेस्ट की ये पिक डाली हुई है, ठीक है। तो इसमें मतलब पिक ऐसी है जिसमें फॉरेस्ट भी दिखाए हुए हैं, एनिमल्स भी दिखाए हुए हैं आपके, और रिवर्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। सो नीचे और अगर हम देखते हैं, ये आ जाता है हमारा जो ह्यूमन के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ है, ये बेसिकली आपका है बॉम्बे हाई है, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ये वो है। कोल हो गया, कोल की आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो, ये कोल है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये कोल है आपका। और ये आपके सारे आते हैं ये मिनरल्स जो कि नेचुरली ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, ज़मीन के नीचे से निकाले गए हैं, ठीक है। ये सारे मिनरल्स की पिक्चर्स हमने डाली है। ये आपका बॉम्बे हाई ऑयल रिफाइनरी है। यहाँ पर आपके रिवर भी देखो यहाँ पर दिखाई हुई है, यहाँ पे फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये, ठीक है। ये फॉरेस्ट हैं आपके, ये एनिमल्स हैं आपके, एलिफेंट्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद ये हमारी बर्ड्स आ जाती हैं, ये हमारा टोटल फॉरेस्ट आ जाता है, पूरा पूरा हम यहाँ पर दिखाया है। देन सन रेज हो गई, ये रिवर है आपकी, ये सॉइल है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें जो है हमारी नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है, नेचुरली हमें नेचर ने दी है, गॉड ने दी है, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज का काम करती हैं, ये सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 4 टाइप्स ऑफ वैल्यू अटैच टू रिसोर्सेज। तो मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए क्यों वैल्यूएबल है, रिसोर्सेज की ज़रूरत हमें क्यों है, रिसोर्सेज क्यों वैल्यूएबल है हमारे लिए, ठीक है। तो हम उस चीज़ को यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। दैट इज 4 टाइप ऑफ वैल्यू अटैच टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के साथ 4 टाइप्स की वैल्यू जो है वो अटैच्ड है। फर्स्ट इसमें आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एनिमल लाइफ एंड वाटर बॉडीज फॉर फ्यूचर जनरेशन हैड एथिकल वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी एक एथिकल वैल्यू है। एथिकल वैल्यू मीन्स टू से फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना, एनिमल लाइफ को बचाना, वाटर बॉडीज को बचाना, ये हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ये सारी चीज़ें जो है रखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी एथिकल वैल्यूज़ में ये हमारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद है सीनिक ब्यूटी ऑफ शी शोर। शी शोर की आपने सीनिक ब्यूटी देखी होगी मूवीज़ में, टीवी में, न्यूज़ में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। ये जो सी शोर की जो ब्यूटी होती है वो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप सी के, समुद्र के किनारे जब आप जाते हैं तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एक प्लेस है वो। लेक है, माउंटेन्स है, नेशनल पार्क्स है, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। एज एस्थेटिक वैल्यू, इनकी हमारी लाइफ में एक एस्थेटिक वैल्यू है, ठीक है। एक हो गया एथिकल वैल्यू, दूसरा हो गया एस्थेटिक वैल्यू। ना व्हाट इज एस्थेटिक वैल्यू? एस्थेटिक वैल्यू है ये हमारे, और वो जो ऊपर हमने पढ़ा ये एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू यानी कि नैतिक वैल्यू जिन्हें हम कहते हैं, और एस्थेटिक वैल्यू सौंदर्य
वातावरण जिसे कहते हैं, मतलब ये सौंदर्य के लिए इनकी वैल्यू है, ब्यूटी के लिए इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जो एथिकल वैल्यू है वो नैतिक वैल्यू, नैतिक यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इनको जो है बहुत बहुत ही सावधानी से हमें इन सारी चीज़ों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए इनकी एथिकल वैल्यू है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को पता होना चाहिए कि भाई प्रीवियसली या कई सालों पहले जो है क्या था अर्थ पे, क्या 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 चीज़ें थी, तो इसलिए इसको एथिकल वैल्यू बताया गया। रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जो रिसोर्सेज हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ बनाते हैं चीज़ों से, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री है या नेशन है उसमें एक तरीके का कंट्रीब्यूशन देते हैं इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू होने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, उस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आती है। जब हम वो चीज़ें बनाकर बाहर के देशों में सेल करते हैं, बाहर के देशों में बेचते हैं, तो वहाँ से इनकम आती है, पैसा आता है, जिससे कि वो पर्टिकुलर कंट्री जो है अर्निंग करती है, पैसा कमाती है उस चीज़ से, ठीक है। उसे ही कहते हैं हम इकोनॉमिक वैल्यू। वेरियस एक्ट एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू क्लीन एयर। बहुत सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि बहुत सारे हमारी कंट्री में, क्योंकि इंडिया का रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, पढ़ तो वर्ल्ड का रिसोर्सेज रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में क्या क्या रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे इंडिया में किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, क्या क्या प्लानिंग्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो यही या लास्ट पॉइंट उसी पे है कि वेरियस एक्ट एंड रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो एयर को क्लीन रखने के लिए, वाटर को क्लीन रखने के लिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, हैव लीगल वैल्यू। तो ये जो है एक लीगल वैल्यू रखते हैं, यानी कि एयर, वाटर और आपका एनवायरनमेंट जो है ये लीगल वैल्यू रखते हैं। अगर इनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचता है तो गवर्नमेंट जो है मतलब किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरह से फिर उसको डील करती है, ठीक है। इसकी एक लीगल वैल्यू है, एक लीगल इंपॉर्टेंस है इन सारे रिसोर्सेज की, जो मतलब एयर को, वाटर को क्लीन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 3 टाइप के रिसोर्सेज है। फर्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्स, सेकंड है आपका ह्यूमन रिसोर्स एंड थर्ड है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ये 3 तरीके के आपके रिसोर्सेज होते हैं, ओके। और ये तीनों ही रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आई थिंक सो ये डबल वो आ गया है, स्लाइड आ गई है। फर्स्ट देखते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और किन्हें कहते हैं? थिंग्स विच वर टेकन फ्रॉम नेचर, वो चीज़ें जो नेचर से डायरेक्टली ली गई हैं या नेचर हमें डायरेक्टली वो चीज़ें देता है, आर यूज्ड विदाउट मच चेंज। और हम उन चीज़ों को उस तरह से यूज़ करते हैं कि हमें उनको चेंज करने की, ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम एज इट इज़ उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। लाइक आपका हो गया एयर जो है हम डायरेक्ट हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। एयर में हम किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करते हैं। वाटर में हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे रेनफॉल वाटर की, वाटर जो है हमें अलग अलग फॉर्म में अर्थ पर अवेलेबल होता है। वाटर रेनफॉल की फॉर्म में है, वाटर स्नो की फॉर्म में है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, वाटर अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में हमें वाटर अवेलेबल है अर्थ पे। तो हम ऐसे डायरेक्टली तो हम रेनफॉल का पानी नहीं पी सकते हैं, ह्यूमंस नहीं पी सकता है, ठीक है। या वाटर वेपर को, जो पूरी हवा में जो वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स को भी डायरेक्टली एकदम वाटर वेपर्स को नहीं पी सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम वाटर को कैसे यूज़ करते हैं कि भाई हमारे घरों में मोटर्स लगी रहती हैं, हैंड पंप्स लगे रहते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर भी हम, ऐसा तो नहीं है ना कि ज़मीन खोद के हम अंडरग्राउंड वाटर डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो वाटर को यूज़ करने के लिए हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो चेंजेस क्या होते हैं कि हमें अंडरग्राउंड वाटर मोटर या हैंड पंप से जो है हमें निकालना पड़ता है, देन हम उस वाटर को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स एज इट इज़, कुछ मिनरल्स यूज़ होते हैं, कुछ मिनरल्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। रॉक्स भी अलग अलग तरीके की रॉक्स होती है, ग्रेफाइट है, मार्बल है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। और भी बहुत सारी टाइप की रॉक्स है, आपकी जेनेसिस है, चिस्ट है, ठीक है। और अभी याद नहीं आ रही मुझे, मार्बल हो गया, और कौन सी है, बहुत सारी रॉक्स है, ठीक है। सो कुछ रॉक्स जो है वो एज इट इज भी यूज होती हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद उसे यूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ रॉक्स जो है जिनमें थोड़ा ज्यादा चेंजेस जो है वो करने पड़ते हैं, एंड देन हम उसको जो है यूज कर सकते हैं। सो ये है नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एयर, वाटर, मिनरल, रॉक, ये सारे जो है लैंड, और ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये नेचुरल वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ अ वाटरफॉल, ये नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर पहाड़ से ये नीचे आ रहा है,
ठीक है, तो ये एक नेचुरल वाटरफॉल है, एक नेचुरल झरना है जो आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं? तो ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप के रिसोर्सेज है आपके, एक है बायोटिक और दूसरा है आपका एबायोटिक। तो बायोटिक, ऑल द लिविंग थिंग आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक रिसोर्सेज। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, जिंदा रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो आपकी बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक और लिविंग रिसोर्सेज। इन्हें लिविंग रिसोर्सेज भी कहते हैं, इन्हें ऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर द एग्जाम्पल ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, छोटे बड़े जितने भी हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, सभी प्लांट्स में आते हैं और ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज हैं ऑन अर्थ। एबायोटिक रिसोर्सेज आर द नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक रिसोर्सेज सारे के सारे जो है वो नॉन लिविंग थिंग है एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। इन्हें इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, इन्हें नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी कहते हैं और उनमें आते हैं आपके सॉइल, मिनरल, रॉक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट एबायोटिक रिसोर्सेज है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग बीइंग्स में आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर्स हमने कुछ बनाई है ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की। ओके, सो दिस यू कैन से, इस साइड आपकी लिविंग थिंग्स हैं, इस साइड आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट, प्रोटिस्ट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये आपके फंगस, बैक्टीरिया, ये सभी चीजें आपकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, ये सभी लिविंग बीइंग्स में आएंगे। वाटर, सॉयल, लाइट या सनलाइट या सन, कुछ भी कह सकते हो आप, विंड एनर्जी, मिनरल, एयर में विंड एनर्जी आ जाती है, विंड आ जाता है एयर में, ये सारे आपके नॉन लिविंग हैं यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइडेड किया है। फर्स्ट है आपका आता है ओबिटिक्यूज रिसोर्सेज और दूसरा आता है आपका लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नाउ ओबिटिक्यूज रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ये रिसोर्सेज वो होते हैं जो ज्यादातर हर जगह ये रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, लाइट एंड वाटर। वाटर आपको मैक्सिमम सभी प्लेसेस में मिल जाएगा, लाइट, सन की रेज ऑल ओवर अर्थ तो एक साथ सेम नहीं पड़ती है, बट सन की लाइट जो है अर्थ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टाइम पर पड़ती रहती है, लेकिन लाइट है। ओके, एयर एवरीवेयर, सब जगह आपको एयर अवेलेबल हो जाएगी। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, अभी लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में क्या होता है? आर दोज दैट कैन बी फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है वहां पर पाए जाते हैं आपके रिसोर्सेज, कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पूरे दुनिया में कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पर आपको एग्जाम्पल इसके हैं कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि पर्टिकुलर सर्टेन पार्ट है, दुनिया के सर्टेन पार्ट्स है, वहां पर ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, यानी कि रिन्यूएबिलिटी यानी कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आप 6th-7th में पढ़ चुके हो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो हम स्टडी करेंगे अब। दैट रिन्यूएबिलिटी और इनएग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल यानी कि जो रिन्यू हो सकते हैं रिसोर्सेज, उन्हें इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं, यानी कि वो रिन्यूड हो सकते हैं तो इसलिए वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, इनएग्जॉस्टेबल है। ओके, नेक्स्ट है द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, रिप्लेनिश हो सकते हैं, जल्दी रिप्लेनिश हो सकते हैं, दोबारा से फिर से ये बन सकते हैं ये रिसोर्सेज। एंड दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड है, लाइक सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं और ये दोबारा रिप्लेनिश होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल यानी कि एग्जॉस्टेबल, जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं या हम उनको कभी देखेंगे ही नहीं लाइफ में। रिसोर्सेज विच टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और जो कि बनने में ही थाउजेंड्स नहीं बल्कि मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं जिन रिसोर्सेज को बनने में, टू गेट रिप्लेनिश होने में। अगर वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनने में उन्हें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोल एक ऐसी चीज है जिसे बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, सो जितना कोल अभी है हमारे पास वो शायद कुछ ही सालों के लिए है, शायद अप्रॉक्स 50 to 100 बिटवीन 50 to 100 ईयर्स के लिए है कुछ जो आपकी कंट्रीज हैं वहां पर। ठीक है, सो ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि रिप्लेनिश होने में इनको काफी टाइम लगता है, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो दोबारा शायद हमें ना देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, ये कुछ पिक्चर्स हमने डाली हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसमें आप देख सकते हो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके सोलर एनर्जी, सोलर पावर, लाइट जो यूज होती है। ठीक है, तो आजकल सोलर पावर प्लांट यूज हो रहे हैं ज्यादातर, तो सोलर पैनल जिसे कहते हैं ना, आजकल बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं और लोग जो है अपने हाउसेस में भी जो है ये लगा रहे हैं, आपके सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी ऐसी है जो रिप्लेनिश होती रहती है, कभी खत्म नहीं हो सकती सोलर एनर्जी। ओके, सो इसी वजह से ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकता कभी भी,
दूसरा आपका वाटर है, वाटर भी रिप्लेनिश हो जाता है जल्दी, वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग पर्पस में हम यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि गंदा वाटर है तो हम उसे पीने के लिए यूज कर लेंगे, इस तरीके का यहाँ पर ये मतलब नहीं है। विंड एनर्जी है जो कि दोबारा रिप्लेनिश होती है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं आपके, सोलर एनर्जी, वाटर और विंड, हाँ ये सोलर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही है। और ऊपर आप देख सकते हो इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है हमने पिक्चर इसकी बनाई है, आप यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि ऐसे दिखेगी नहीं है, ये रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। रिन्यूएबल आपकी देखिए विंड है, वाटर है, सन है, प्लांट्स हैं, यहाँ पर दिखाए हुए हैं ये, यहाँ पर आपको बादल दिख रहे हैं, उधर वॉल्केनिक एनर्जी भी कुछ दिख रही है वॉल्केनोज से, ठीक है। रिवर, इधर प्लांट आपको लीव्स दिख रही होगी, तो ये सनलाइट है, ये सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल में आप यहाँ पर देख सकते हो आपका एक तो ऑयल है, मिनरल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो कि दोबारा रिन्यूड जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। और नीचे भी हमने दिखाया है, ये आप देख सकते हो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉस्फेट हो गया, ऑयल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि ये आपका फॉस्फेट है, फॉस्फेट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये मिनरल है, ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ये जो आपकी मशीन लगी हुई है ना, ये आपको मशीन दिख रही है, ये मशीन है जो कि फॉस्फेट मिनरल जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रही है, निकाल रही है, ठीक है। ये ऑयल रिफाइनरी है जो कि समुद्र में से ऑयल निकाल रही है, ये आपका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन की पूरी की खेप दिखाई हुई है, पूरा माउंटेन है जो कि लाइमस्टोन का, तो ये पूरा माउंटेन दिखाया हुआ है। एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉरी दीज आर, हाँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये, जो कि रिन्यू नहीं हो सकते कभी भी, एक बार अगर खत्म हो गए तो ये दोबारा जो है इनको बनने में ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज को किन लेवल्स में जो है बांटा गया है, तो उसमें फर्स्ट आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं आपके, देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रेजेंटली, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अभी प्रेजेंटली में यूज नहीं हो रहे हैं, नॉर मच इज नोन अबाउट देम एज येट, और उनके बारे में इतना कुछ लोगों को, मतलब अर्थ पर रिसोर्सेज, और क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां की डिस्कवरी अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं करी है, जोग्राफर्स ने नहीं करी है। अर्थ पर ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि अभी तक खोजी नहीं गई हैं, ठीक है। तो वहां पर भी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो उन्हीं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में ये बता रहे हैं, नॉर मच इज नोन अबाउट देम एज येट, अभी भी लोगों को उन रिसोर्सेज के बारे में शायद नहीं पता होगा। मोर ओवर द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट, अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, उनको वहां से नहीं निकाला गया। एक्सप्लॉइट मतलब उनको यूज में नहीं लाया गया है, एंड यूटिलाइज देम, उनको अभी तक यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया है, मे ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल। सो उनको यूज करने के लिए अभी उस लेवल की टेक्नोलॉजी भी मे बी हमारे पास नहीं हो, उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारे पास। Now these natural resources are called potential resources. तो ये resources को हम कहते हैं potential resources, ये resources potential कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका actual resources, दो टाइप के होते हैं on the basis of development में। Now these resources which are actually in use, ये वो resources हैं जो actually जिनको यूज किया जा रहा है डेली यूज में, और already being utilized by human, या ह्यूमन उसको ऑलरेडी यूटिलाइज में ला रहा है, टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है, और इसको यूटिलाइज जो है वो किया जा रहा है। एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया। तो अभी उतने एग्जांपल यहाँ नहीं लिखे हैं, 2-3 लिखे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हम अभी यूज कर रहे हैं, ह्यूमन एक्चुअली इसे यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिवर सतलुज हैज बीन टेम्ड, रिवर सतलुज जो है उसको टेम्ड किया गया है, टेम मतलब एक तरीके से पाला गया है। क्या पाला गया है उसमें? पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप ऑन इट, सतलुज रिवर के ऊपर जो है पावर प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड। नाउ दिस हैज बिकम अ डेवलप्ड रिसोर्सेज, इसे कहा जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं उस रिसोर्स को हम अपने देश के या वर्ल्ड के किसी डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। और लगा कैसे रहे हैं? कोई अभी की आज के टाइम के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसे डेवलप करा रहे हैं, जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हम उसको डेवलप्ड रिसोर्स बना रहे हैं, एंड दैट इज, उसको कहा जाता है डेवलप्ड रिसोर्स। ओके, यहाँ पर 2 पिक्चर्स ये हमने दिखाई हैं। इस पिक्चर में एक जगह हमने दिखाया है कोल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड ये देखिए ये ऑयल निकाल के ये लोग लेके आए हैं, और ये ट्रेन में ऑयल भर के ये जा रहा है इस गाड़ी में, ठीक है। ऑयल का, कोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये जो है ये आपका ऑयल रिफाइनरी है, बॉम्बे हाई की ऑयल रिफाइनरी है, ये कोल की रिफाइनरी है जहां पर कोल का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका ऑयल निकाला जा रहा है बॉम्बे रिफाइनरी से, और यहाँ से आपका कोल निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 पिक्चर्स हमने इसमें डाली हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है?
ह्यूमन रिसोर्स पीपल हु आर यूजफुल टू द सोसाइटी आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। वो लोग जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है नहीं कहेंगे, जो सोसाइटी के लिए हाँ ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं कह सकते कि जो लोग सोसाइटी के लिए कोई यूजफुल काम नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कोई यूजफुल काम नहीं कर रहे हैं या सोसाइटी को कोई आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग जो है वो ठीक नहीं है, उनको नहीं रहना चाहिए या उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दिमाग में एक्चुअली यही आएगा, तो मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में, आप लोग के दिमाग में यही आएगा कि जो लोग सोसाइटी को अगर यूजफुल चीज़ें दे रहे हैं तो क्या बस वो अच्छे हैं, बाकी जो नहीं दे पा रहे हैं वो बुरे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ यूजफुल वर्क कर रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वो ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं, कि वो ह्यूमन है, एज अ रिसोर्स है और वो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। अब डॉक्टर है तो वो पुअर लोगों को भी ट्रीट करता है, रिच लोगों को भी ट्रीट करता है, तो वो एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है। ऑब्वियसली डॉक्टर तो खैर आजकल कोई फ्री में तो कोई सेवा कोई भी नहीं करता है, कोई भी आजकल फ्री में सेवा नहीं कर रहा है, पैसे ले रहे हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन हाँ ये है कि अगर वो नहीं होंगे तो पैसे लेकर भी हम अपना ट्रीटमेंट जो है, पैसे देकर भी हम शायद अपना ट्रीटमेंट ना करा पाएँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर यूजफुल टू अदर्स, देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन आ गया कि किस तरीके के पीपल्स जो है वो यूजफुल होंगे दूसरों के लिए। दूसरों के लिए कौन से लोग जो है वो यूजफुल कहे जाएंगे? जो लोग हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, जिनके पास किसी तरीके की स्किल है, लाइक उसमें टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए और पुलिस फोर्स हो गई, इंडियन आर्मी हो गई हमारी, जो कि हेल्दी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है। उनके अंदर क्या स्किल है कि हमारे जो इंडियन जवान है उनके अंदर स्किल है कि वो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। हेल्दी तो वो इतने ज़्यादा हेल्दी है कि वो बॉर्डर पे -60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर खड़े रहते हैं, ठीक है। और वहीं गर्मी में भी में जो है वो +50 डिग्री की गर्मी में जो है वो खड़े रहते हैं, अपने हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो उनसे ज़्यादा हेल्दी, उनसे ज़्यादा एजुकेटेड, उनसे ज़्यादा स्किल्ड, हैव राइट मॉरल वैल्यूज, आर यूजफुल टू द सोसाइटी, और कोई भी नहीं है, ठीक है। इवन नॉट द पुलिस, इवन नॉट द डॉक्टर्स, इवन नॉट द इंजीनियर्स, इवन नॉट द टीचर्स, कोई भी नहीं है कहने को ये सारे लोग सोसाइटी को यूजफुल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी या हमारी डिफेंस से ज़्यादा कोई भी जो फोर्स है या कोई भी पीपल जो है, किसी भी तरीके के लोग, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस ऑफिसर हो, पुलिस हो, सिपाही हो, या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ये वाला, वो वाला, एनीबडी। तो इंडियन आर्मी से या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से, हमारी जो डिफेंस फोर्स है उससे ज़्यादा नो डाउट वो भी बहुत हेल्दी है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर सब प्रोवाइड करा रहे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं और दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और दूसरे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। एमएनसी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पर लोग बैठे हैं और हम ही लोगों के काम करते हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी कंट्री की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एसी में बैठे रहते हैं 24 आवर्स एसी में बैठे रहते हैं इन द समर्स एंड 24 आवर्स इन द हॉट हीटर एट द टाइम ऑफ द विंटर। बट इंडियन जो डिफेंस फोर्स है हमारी, जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी नेवी जो है वो ऐसी नहीं है। तो वो ओवरऑल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उनकी अपनी कंट्री की आर्मी कह लीजिए, और अगर हम सिर्फ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर द इंडिया इंडियन आर्मी और एयरफोर्स नेवी से ज़्यादा ना कोई हेल्दी, ना कोई एजुकेटेड है, ना कोई स्किल्ड है, और ना ही किसी के पास इंडियन आर्मी के जवानों से ज़्यादा राइट मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो कि हमें वो सोसाइटी को वो यूज़फुल वैल्यूज़ वो दे रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि देश के लिए जान कैसे दी जाती है। तो उनसे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो, आप भी इस बात को बैठ के सोचिएगा कि उनसे ज़्यादा कोई भी जो बेटर, सबसे ज़्यादा अच्छा बेटर ह्यूमन रिसोर्स अगर कोई है तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स और कोई नहीं है ऑल ओवर आवर कंट्री। ये ह्यूमन रिसोर्स की हमने कुछ पिक्चर्स डाली है, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, पोस्टल सर्विसेज आपने देखा होगा, रेलवेज़ हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गई, वर्कर्स हो गए, बैंक्स हो गए, इनमें जितने भी लोग काम करते हैं वो सोसाइटी के लिए यूजफुल काम कर रहे हैं, बट नॉट मोर देन इंडियन डिफेंस फोर्स। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स पे। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो होते हैं, these are basically the aid of production which have been created by human utilize the physical material okay of the environment। यानी कि ये वो एड्स हैं बेसिकली, या ये वो एड्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है, अपनी नीड्स के हिसाब से ह्यूमन यूटिलाइज करता है उसको। जो फिजिकल मटेरियल है, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है, जितना भी प्रोडक्शन होता है ऑफ द एनवायरनमेंट, फिजिकल मटेरियल ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से चीज़ें लेकर और उसका प्रोडक्शन करना, अलग अलग चीज़ें बनाना, तो ये सारी
जो भी चीज़ें बनाता है ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है लाइक टेक्नोलॉजी, कैपिटल, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, लैंड, मैन्युफैक्चर, गुड्स, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती है क्योंकि ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कैपिटल यूज़ करता है, कैपिटल यानी कि पैसा यूज़ करता है, बिल्डिंग बनाता है, एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है, इरीगेशन करता है, लैंड को यूज़ करता है, मैन्युफैक्चर्स गुड्स बनाता है यानी कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो ये सब कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आता है आपका। ओके, सारे ह्यूमन मेड प्रोडक्शन यहाँ पर हमने डाले हुए हैं कि ह्यूमन स्किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मनी यहाँ पर दिखाया हुआ है, कैपिटल को यूज़ करके बाइक्स का प्रोडक्शन होता है, आपका टेक्नोलॉजी जो आपके ये जो सिस्टम्स होते हैं, लैपटॉप, टीवी, ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, बल्ब का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ट्रेन्स का, ब्रिजेस बन रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े ये शिप्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसी, टीवी, ये भी लैपटॉप्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आ जाएगा, और आपका ये ऑटोमोबाइल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स यहाँ पे दिख रही है, ये एरोप्लेन्स, ये भी ऑटोमोबाइल का जो बिग वर्जन है उसमें आ जाएगा, फर्नीचर्स हो गए, और कैपिटल को यूज़ करके जो है वो ये सारा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सारा प्रोडक्शन हो रहा है, क्लोथ्स हो गए, सारा प्रोडक्शन हो रहा है, और इन सारे प्रोडक्शन को बेचने के बाद वो अगेन कैपिटल ही अर्न कर रहा है, कैपिटल यूज करके, पैसा यूज करके जो है वो सारा प्रोडक्शन कर रहा है, सारी चीजें बना रहा है, और उसके बदले में जब उसे बेच रहा है तो उसके बदले में उसे कैपिटल ही मिल रहा है, यानी कि पैसे की ही अर्निंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा जो है वो अर्न कर रहा है। पैसा लगा के ही प्रोडक्शन होता है, बिना पैसे के प्रोडक्शन नहीं होगा, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, कोई चीज नहीं चलेगी। ठीक है, और उसी को यूज करके सारा प्रोडक्शन कर रहा है, और सारे प्रोडक्शन को उसके बाद दोबारा उस प्रोडक्शन को एज अ सेल कर रहा है, बेच रहा है मार्केट में यहाँ वहाँ, और उससे वो अगेन पैसा ही दोबारा अर्न कर रहा है, दोबारा पैसा ही वो कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ आप देख सकते हो कि क्या क्या ह्यूमन मेड्स जो प्रोडक्शंस हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। सो नथिंग इन द यूनिवर्स इज इन अनलिमिटेड सप्लाई। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो है वो अनलिमिटेड नहीं हमें मिली हुई है। ठीक है, एंड देयर इज नो लिमिट टू द ह्यूमन नीड्स। और ह्यूमन की ज़रूरतें कभी खत्म होंगी नहीं। ह्यूमन की ज़रूरतों की भी कोई जो है किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं है। ह्यूमन की ज़रूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। आज ये ज़रूरत है तो कल, आज कीपैड वाला फ़ोन चाहिए तो उसके बाद टच आ गया तो टच वाला चाहिए, टच के बाद फिर और अच्छा आ गया तो वो चाहिए, कुछ और आ गया तो वो चाहिए। तो नीड्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग पर्टिकुलर रिसोर्सेज। हम कुछ रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इट बिकेम आवर ड्यूटी टू कंजर्व दैट रिसोर्सेज। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें उन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए। एंड दिस अप्लाइज फॉर मोर फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये हमारी ड्यूटी जो है कि हमें कुछ रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, ये हमारा ज़्यादा अप्लाई होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, सॉरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं उनके लिए हमें ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई होती है। दस यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो एज टू गिविंग देम गैप टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो हमें जो रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उनको उतना टाइम देना चाहिए, उतना गैप देना चाहिए, इस हिसाब से हम यूज़ करें कि उन्हें उतना गैप दें कि वो दोबारा रिन्यूड हो सके। उतना गैप देने के लिए खैर ह्यूमंस के पास तो उतना टाइम नहीं है कि एक जनरेशन जो है कोई एक जनरेशन जो है वो किसी रिसोर्सेज को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे दे, मिलियंस ऑफ ईयर्स दे दे कि वो 1000 या मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद रिन्यूड हो जाएगा, तब हम बैठे रहेंगे, तब हम उसे यूज़ करेंगे। तो तब तक ह्यूमन की लाइफ जो है वो नहीं रहेगी। मतलब एक जनरेशन तो नहीं रह सकती, लेकिन हाँ बहुत सारी जनरेशन निकल जाएँ उसके बाद वो रिन्यू होगा, तो आने वाली आगे की कई जनरेशन जो है, जो आगे की जनरेशन होगी वो उसे यूज़ कर सकती है। ठीक है, इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉल सबसे फर्स्ट हमारा जो काम है वो बनता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना। जितने हम ट्रीज लगाएंगे उतना हमारा लैंड भी बचेगा, हमारी सॉइल भी जो है वो रिन्यूड होती रहेगी, विंड एनर्जी ऑल्सो हमें मिलेगी। जितने ट्रीज हम लगाएंगे उतना ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। साथ ही साथ हमें फ्रेश एयर टू ब्रीथ करने को भी मिलेगी। रिसाइकल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पेपर है, कुछ ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती है, तो हमें इस तरीके के बॉक्सेस जो डस्टबिन्स होते हैं, इस तरीके के डस्टबिन्स हमें रखने चाहिए और जिसमें वो चीज़ें हम डालें जो कि चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं। ठीक है, या जो रिसाइकिल हो सकती हैं, ड्रिंकिंग कैंस हो गए वो एक जगह रखें, पेपर्स हो गए वो एक उसमें डाल दें, जो नहीं हो सकती हैं वो एक अलग उसमें डालें, जिससे कि उनको कुछ और तरह से डिपार्टमेंट होता है जो ये सारी चीज़ें कूड़ा वगैरह जो लेकर जाता है, जो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को लेकर जाए और जो चीज़ यूज़ हो सकती है, रिसाइकिल हो सकती है, उन्हें अलग फैक्ट्री में दिया जाए। जो नहीं हो सकती है उनको इस तरीके से उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एनवायरनमेंट से, कि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ
रिसोर्सेज जो हम बचा सकते हैं वो है, सबसे पहला आपका जो कर्तव्य बनता है वो है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जितने ज़्यादा आप ट्रीज और प्लांट्स जो है जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं उतने ज़्यादा प्लांट और ट्रीज लगाइए। ओके, आजकल लोग वैसे ट्रीज जो है ना काटने पे बहुत ज़्यादा तुले हुए हैं, जितना ही प्रॉब्लम हो रही है उतना ही काटने पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी मीन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे दे सर्व अस बेटर एंड द लॉन्गर देन दे वुड अदरवाइज। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो उसे कहा जाता है हम जो है रिसोर्सेज को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करें। वी मीन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हम इस तरह से हम एक्सप्लॉइट करें, यानी कि हम इस तरीके से यूज करें। एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये नहीं कि हम उनको बुरी तरीके से यूज करें और खत्म कर दें, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे, इस तरह से हम उन्हें यूज करें कि वो आगे के लिए हम उन्हें बचा भी सके, उनका यूज भी कर सके, उन्हें बचा भी सके लॉन्गर देन दे वुड अदरवाइज, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए हम उन्हें रख सके। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉट ओनली एम एट द मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे हम ये मानते हैं कि ये वो सिर्फ हमारी प्रेजेंट की आज की नीड को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से करना चाहिए, मतलब हमें डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरीके से करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है हमारे वो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन रिसोर्सेज को रख सके, हमारी फ्यूचर की जनरेशन उन्हें यूज़ कर सके, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ शुड बी इम्प्रूव्ड यानी कि ह्यूमन की लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। क्वालिटी यानी कि जो आप देख रहे हो भिखारी, गरीब लोग, अनएजुकेटेड लोग, जॉब से मिल रही है, नौकरियाँ नहीं मिल रही, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना ये एक मेन मोटिव होना चाहिए किसी भी कंट्री की, कोई भी गवर्नमेंट का, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड केयर शुड बी गिवन टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हर फॉर्म की जो लाइफ है जो अर्थ पर है, यानी कि जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सबको एक दूसरे की, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, एक दूसरे की लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए हमें। डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड, और हमारी अर्थ पर जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है ना कि कोई कहाँ से बिलोंग करता है, कोई कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट लोग हैं सॉरी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारी अर्थ में, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, और हमारी अर्थ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। वहाँ पर और भी पता नहीं किस किस अजीबो गरीब तरीके की स्पीशीज़ रहती हैं, अजीबो गरीब तरीके के लोग भी रहते हैं, जहाँ पर आज का डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग आज तक नहीं पहुँच पाया है। ऐसे ही अंडमान निकोबार के पास, आई थिंक सो शायद लक्षद्वीप में या शायद अंडमान निकोबार में एक ऐसा ही एक आइलैंड है जहाँ पर आज भी बरसों बहुत पुराने ज़माने की जो ट्राइब, हज़ारों साल पुरानी जो ट्राइब है वो आज भी रह रही है, मतलब उनकी जनरेशन, उनके बच्चों के बच्चे रह रहे हैं, और वो आज भी वैसे ही घूमते हैं आदिवासियों की तरह, अर्ली ह्यूमंस की तरह, आदिवासी नहीं अर्ली ह्यूमंस की तरह, नंगे एंड ऑल दैट, ऐसे ही रहते हैं वो लोग। और जहाँ पर अभी तक कुछ ह्यूमंस ने जाने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं जा पाए, कुछ को मार दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जो कि अभी तक अनडिस्कवर हैं ऑन अर्थ, तो वहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं बहुत सारे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जो अर्थ की जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ है, ट्रीज़ की स्पीशीज़ है, इन सारी स्पीशीज़ को, सभी चीज़ को, जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, इसको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, अर्थ के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ओके, सो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, फुल होल ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, एंड अब हम करते हैं अपना इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में, और इफ यू वांट टू राइट इट इन योर नोटबुक यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। बेसिकली ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड है। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैंने आपको अभी बताया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या समझते हो। व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आने वाले और चैप्टर्स के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन ज़रूर आप अपने ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कोई भी न्यू चैप्टर का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और इन ये जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है, इन पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपने नोट्स भी पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड ये जो नोट्स हैं ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। क्वेश्चन आंसर्स आप इसमें से आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं, एंड यस फाइन। और कुछ अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई पर्सनली ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और अगेन उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी जो भी आपकी अभी आएगी, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लिख के रखिएगा। उस लाइव वीडियो में एक लाइव सेशन हम लेंगे, और उस लाइव सेशन में हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आई हो और लाइक कर दीजिएगा, एंड सो टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ civics
इसके बाद आपका सिविक्स का एक चैप्टर है, ठीक है, एंड उसके बाद देन या मे बी हिस्ट्री तो नहीं होगा, इसके बाद सिविक्स होगा आपका। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट यूटी अभी शायद सभी स्कूल्स में स्टार्ट हो गए हैं। टिल देन बाय।